जेके बेटा, तू कहाँ है? मॉम, मैं थोड़ा बाहर आया था, बस घर जा ही रहा हूँ। बेटा, मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। मॉम, ज्यादा घबराइए नहीं, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ, मैं वैसे भी गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है बेटा, घर पहुँच के फोन करना। हाँ हाँ मॉम, घर पहुँच के फोन कर दूंगा। ये है जेके, पढ़ाई के लिए बाहर आया है, गैंगनम से सियोल। इसका घर गैंगनम में है। ब्रो, तूने झूठ क्यों बोला अपने घर पे कि तू घर जा रहा है? हम लोग तो पार्टी करने जा रहे हैं ना यार। कभी कभी छोटे मोटे झूठ बोलना पड़ता है। और तुझे पता है ना, मेरे पेरेंट्स कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा झूठ तो चलता है ना। और वैसे भी लाइफ को एंजॉय करना है तो पार्टी वगैरह जरूरी है। लेकिन मेरे घर वाले ये चीज नहीं समझते हैं यार। पर तेरे पेरेंट्स कितनी फिक्र करते हैं तेरी। हाँ, बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। खास करके मेरी मॉम, वो बहुत इमोशनल है। उन्हें मेरी बहुत ही चिंता होती है। ये है शुगा और जिमिन, जेके के बहुत ही अच्छे दोस्त। हे डूड, रेस लगाओगे मेरे साथ? मुझे तुम्हारे साथ कोई रेस नहीं लगाना है। रेस लगाने से पहले डर गए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अगर तुम्हारे साथ रेस लगाई ना तो तुम हार जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हें, रेस लगाओ मेरे साथ। ठीक है, चैलेंज कर रहे हो ना? चैलेंज एक्सेप्टेड। अब मैं भी बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ठीक है, ये तो क्या कर रहा है? तू पागल हो गया? नहीं जेके, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुझे तो पता है ना वो कैसा है, उससे रेस लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसने मुझे चैलेंज किया है, अब तो उसे साबित करना ही पड़ेगा। मैं ये चैलेंज जीत के रहूंगा। तुम लोग चिंता मत करो, ये चैलेंज मैं ही जीतूंगा। I just wish he knew. तीनों लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। तीनों को बॉडी में बहुत ज्यादा इंजरी आती है। डॉक्टर मेरे भाई और इसके दोस्त ठीक तो है ना? एक्चुअली उनको बहुत ज्यादा इंजरी आई है, पर वो अभी खतरे से बाहर है। लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। जी डॉक्टर, आप मेरे साथ आइए। ये जेहोप है, शुगा का बड़ा भाई। जेके और शुगा जेहोप के साथ सियोल में उनके फ्लैट में रहते थे। जिमिन, आज मुझे जंगकुक की बहुत याद आ रही है। हाँ शुगा, मुझे भी बहुत याद आ रही है उसकी। हम तीनों दोस्त कितनी मस्तियाँ किया करते थे। हाँ, हम लोगों ने कितना कुछ सोचा था, एक दूसरे की शादी में कितना एंजॉय करेंगे। और आज हमारी शादी हो रही है, पर वो हमारे साथ नहीं है। पता नहीं वो 2 साल पहले कहाँ चला गया, पर जहाँ भी हो बस खुश रहे। जल्दी करो, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। हाँ मॉम, मैं आ रही हूँ। ठीक है मॉम डैड, मैं जा रही हूँ कॉलेज। रुको रुको रुको, नाश्ता करके जाओ। मॉम डैड, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं जल्दी जा रही हूँ। अरे ये लड़की ना किसी की नहीं सुनती है। आप वहाँ बैठे बैठे क्या हंस रहे हो? मैं तो बस देख रहा हूँ। मेरे प्यारे जिन, किसी लाल टमाटर जैसी लाल हो गई है गुस्से में। क्या कहा मुझे? लाल टमाटर? रुको बताती हूँ। मॉम डैड, आप लोग भी ना झगड़ा बंद कीजिए। ये ते है, थोड़ी नॉटी है, पर नेचर वाइज बहुत स्वीट है। ते बेटा, तुम तो चली गई थी ना, अभी वापस क्यों आई? वो मॉम डैड, मैं ना कार लेके जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है इसलिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम कार लेके नहीं जाओगे। मॉम डैड, घर पे कार पड़ी रहती है, पर आप चलाने क्यों नहीं देते हो? प्लीज मुझे चलाने दो ना। नहीं, जितना बोला उतना समझ लो। तुम कार लेके नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। ठीक है, नहीं जाऊंगी। मुझे बस से ही जाना पड़ेगा, वैसे ही लेट हो गई हूँ और लेट हो जाऊंगी, पर क्या करूँ, बस से ही जाना पड़ेगा। हाँ, बस से ही जाना पड़ेगा, जाओ अब जल्दी। नहीं जाने देंगे, इमोशनल ब्लैकमेल का भी ना इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। फिर ते वहाँ से चली जाती है। जिन, तुम शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? आपको पता है ना मैं उसे क्यों मना कर रही हूँ। हाँ जिन, मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, पर मुझे डर लगता है
कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे बातें छिपाने लगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत समझदार है। ये मॉम डैड भी ना कार दे देते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती। अब मैं कॉलेज के लिए इतना लेट हो गई हूँ। हाँ, मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, जल्दी करते। हाँ, ये कौन है? देखने से तो नहीं लग रहा है, शायद नया आया है इस कॉलेज में। अरे उनकी तो बुक गिर गई। नहीं, देख तो जल्दी, मैं जल्दी चल यहाँ से। नहीं, पर बिना मदद किए नहीं जा सकती। उठा देती हूँ बुक। हाँ, क्या बदतमीजी है। हाँ, ये क्या था? हाँ, समझता क्या है खुद को? इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? लगता है इन्हें दिखाई नहीं देता। Oh shit, और मैं इन पर नाराज होने वाली थी। मैं इनका बुक इन्हें दे देती हूँ। फिर जेके वहाँ से अपनी बुक लेकर के चला जाता है। कितना मुश्किल होता होगा ना, बिना देखे सारी चीजें करना। मैं तो देखकर भी गिरती पड़ती रहती हूँ, ये तो सारे काम बिना देखे ही करते होंगे। ओह शिट, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी जाना होगा। हाय योंजन, यार देख कहाँ थी मैं, जब से तेरा वेट कर रहा हूँ। यार चल जल्दी चल, मैं बस लेट हो गई। फिर कॉलेज एंड हो जाता है। ते और योंजन घर के लिए निकलने लगते हैं, तभी ते की नजर एक क्लासरूम पर पड़ती है। ये तो वही इंसान है जिससे मैं सुबह मिली थी। क्या हुआ ते, रुक क्यों गई? चल जल्दी। क्या हुआ? यहाँ क्यों देख रही है? ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोफेसर है। हाँ हाँ, ये यहाँ पर पढ़ाते हैं। एक्चुअली ये इन्हें दिखाई नहीं देता, तो ये स्पेशल एबल्ड बच्चों को पढ़ाते हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अक्सर लोगों में कुछ कमी होती है तो वो किस्मत को और हालात को दोष देने लगते हैं, पर ये आगे बढ़कर दूसरों की मदद कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो है। चल जल्दी अब चलते हैं। चलते हैं। ऐसे काफी दिन हो जाते हैं। ते रोज कॉलेज आया करती थी और जेके को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। ते को बहुत खुशी मिलती थी जब भी वो बच्चों को पढ़ाते हुए देखती थी जेके को। यार ते, तू किसे ढूंढ रही है? मैं जेके को ढूंढ रही हूँ। जेके? प्रोफेसर? तूने जेके बोलती है? हाँ तो वो मेरे प्रोफेसर थोड़ी ना है। ते, वैसे तू उन्हें क्यों ढूंढ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उन्हें पसंद करने लगी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस उन्हें देखना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना जो खुद में कमी ढूंढते हैं। वैसे वो स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं, लेकिन लोग उन्हें अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन प्रोफेसर के लिए वो सारे बच्चे एक है। प्रोफेसर उन्हें अलग तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, और यही चीज ना मुझे बहुत अच्छी लगती है उनमें। वैसे पता नहीं वो कहाँ चले गए, आए क्यों नहीं आज। तू भी ना पागल है, चल जल्दी घर चलते हैं। पता नहीं जेके कुछ दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे। उनका एड्रेस तो मिल गया, जाके देखो क्या। हाँ, ये यहाँ क्या ये मुझे देख रहे हैं? पर इन्हें तो दिखाई नहीं देता। रात हो जाती है और ते सिर्फ जेके के बारे में ही सोची जा रही थी। ते ये तो कैसा रिएक्ट कर रही थी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। एक मिनट, वो मेरे बारे में क्यों सोच रहे होंगे? उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि मैं वहाँ थी, या फिर उन्हें पता भी होगा तो थोड़ी ना वो मुझे जानते हैं। ते, तू ना ज्यादा सोच रही है। ते जेके के आसपास रहने लगी। उसे जेके का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। वो धीरे धीरे इस चीज को समझने लगी थी कि कहीं ना कहीं उसके मन में जेके के लिए फीलिंग्स तो है। ते सुनना, अपना फोन देना, मुझे कुछ काम है। ये ले। वैसे क्या काम था? कुछ नहीं, बस एक वॉइस मैसेज भेजना था। वॉइस मैसेज किसे? ये ले अपना फोन। एक मिनट, तूने वॉइस मैसेज जेके को भेजा? तू पागल हो गया है क्या? हाँ, तू तो भेज नहीं रही थी, तू तो कुछ बोल ही नहीं रही उनसे, तो मैंने सोचा मैं ही तेरी हेल्प कर देता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? अरे यार। कॉलेज एंड होने के बाद ते जेके का पीछा करते करते उसके फ्लैट तक जाती है। पता नहीं जेके ने वो वॉइस मैसेज सुन ना लिया हो। अगर सुन लिया होगा तो इस योंजन के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मुझे किसी भी तरह जेके के फोन से वो वॉइस मैसेज डिलीट करना ही होगा। ते चुपके से जेके के पीछे पीछे फ्लैट के अंदर उसके घुस जाती है और उसे लगता है जेके को पता भी नहीं चला।
ओह शिट, मेरा फोन गिर गया। एक तो मैं चुपके से यहाँ आ गई, कहीं ये मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे। मुझे तो डर लग रहा है। तो जल्दी निकल यहाँ से। हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ओह शिट, नहीं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? देखिए, मैं कुछ भूल भी नहीं सकती। नहीं। मुझे कैसे भी जल्दी से डिलीट करना पड़ेगा वो वॉइस मैसेज, यहाँ से निकलना होगा। फिलहाल यहाँ से निकलते। हाँ, ओह शिट, हाँ, ये फिर यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँ? वॉशरूम, हाँ, वॉशरूम में चली जाती हूँ। बस वहाँ ना आए प्लीज। यहाँ भी आ गए यार। जहाँ जाती हूँ वहाँ क्यों आ जाते हैं? सीरियसली, ये तो नहाने भी लगे। इनकी बॉडी क्या मस्त बॉडी है। हाय, मैं मर जावा गुड़ खा के। हाँ, इधर तो कुछ पहने भी नहीं है। ओह माय गॉड, ते आज तो गई। कैसे निकलूं मैं यहाँ से? फिर थोड़ी देर बाद जेके बात लेके वहाँ से निकल जाता है और ते भी निकल के जाने की कोशिश करती है कि जेके से टकरा जाती है। हाँ, ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? आई थिंक मुझे जाना चाहिए यहाँ से। रुको, हाँ, मुझे शुरू से पता था कि तुम यहाँ हो। मैं तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ। हाँ, इन्हें कैसे पता था? ओएमजी, मुझे जाना चाहिए। कहीं पुलिस के हवाले कर दिए तो नहीं। रुको, तुम ही हो ना? शुरू से तुम ही हो। तुम हमेशा मेरे आसपास रहती हो, पर कभी कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बोलो ना, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। क्या बोलो? तुम मेरे आसपास क्यों रहती हो? बताओ ना। तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट क्यों करती हो? वो ये मत समझना कि मैं आपके साथ रहती हूँ क्योंकि आपको मेरी जरूरत है। एक्चुअली मैं आपके साथ रहती हूँ क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। ठीक है, आप मुझे अच्छे लगते हो। मैं आपको पसंद करती हूँ दिल से। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे भी कोई पसंद कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? मैं आपसे प्यार करती हूँ जेके। काफी पहले ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था। आपकी अच्छाई की वजह से मैं आपसे प्यार करने लगी। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा। तुम जानती हो ना, मैं देख नहीं सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जेके। मुझे आपसे फर्क पड़ता है, आपके साथ से फर्क पड़ता है। आप साथ रहोगे तो मैं बहुत खुश रहूंगी। प्लीज जेके, मुझे अपना लीजिए। जेके नहीं चाहता था कि ते की लाइफ खराब हो उसकी वजह से, इसलिए वो उसे मना कर देता है। लेकिन ते हार नहीं मानती है। ते फिर भी उसके आसपास ही रहती है। ते और जेके एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगते हैं। धीरे धीरे जेके भी ते को बहुत पसंद करने लगता है। यार जिमिन, सच में कितना टाइम लगता है तुम लड़कियों को शॉपिंग करने में? तुमने कितना टाइम वेस्ट करवा दिया पता है? इसे टाइम वेस्ट मत कहो, ठीक है ना? किसने बोला था मेरे साथ आने को? तुम खुद ही आए थे मेरे साथ, तो इतना टाइम तो लगेगा ही ना। अरे यार जिमिन। जेके, क्या? जेके कहाँ है? जेके, हाँ, मैंने जेके को वहीं देखा था। वो वही था। हाँ, वो वही था। जिमिन, तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। हाँ ठीक है। जेके, हाँ, ये तो यही था। पता नहीं कहाँ चला गया। पक्का वो जेके ही था। नहीं, वो जेके ही था। शुगा जेके को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर वो जा चुका था, इसलिए वो उसे नहीं मिलता। क्या हुआ शुगा? नहीं मिला जेके? नहीं जिमिन, पता नहीं, मुझे लगा एक पल के लिए कि वो जेके ही था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जेके ही था। हो सकता है ना आपको भ्रम हुआ हो, पर इतने साल बाद कैसे? नहीं, वो पक्का जेके ही था। अगर वो जेके होता तो वो रुक जाता ना। पता नहीं।
जेके गाड़ी की स्पीड कम करो, गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ब्रेक फेल हो गया। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? ब्रेक फेल हो गया। अब ये गाड़ी ऐसे नहीं रुकेगी। जेके ये सब कुछ तुम लोगों को कूदना होगा, तुम लोगों को कूदना होगा। नहीं जेके, हम नहीं कूद सकते, तुम लोगों को कूदना होगा वरना हम सबके सब मारे जाएंगे। कूदो, जल्दी कूदो। ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना ते। मैं सोच रही थी कि मैं अपने घर वालों से आपके बारे में बात करूं, तो आप भी अपने घर वालों से बात कीजिए ना। क्या हुआ जेके, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहता हूँ। पर क्यों? वो मेरी कुछ अपनी वजह है। ठीक है, अगर आप अभी उस बारे में बात नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मैं घर चलती हूँ। हाँ। जेके, जेके आप ये। हाँ। तुम क्या बोल रही हो? तुम एक ऐसे लड़के को पसंद करती हो जिसे दिखाई नहीं देता? पूरी जिंदगी कैसे बिताओगे उसके साथ? मॉम डैड प्लीज, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज मान जाइए ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या अपने ही हाथों से? मॉम डैड वो अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, पर कैसे कैसे रहोगी पूरी जिंदगी, कैसे बिताओगे उसके साथ? ते हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अगर आप मेरी भलाई चाहते हैं तो उनसे शादी करवा दीजिए ना। नहीं ते, उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी। हम तुम्हारे लिए दूसरा लड़का देख रहे हैं। नहीं मॉम डैड, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी। उसे दिखाई नहीं देता, कैसे पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रख पाएगा? पर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये प्यार व्यार तब काम नहीं आएगा जब जरूरत पैसों की और भूख की होगी। आपको पता, वो एक प्रोफेसर है, स्पेशल एबल्ड बच्चों को पढ़ाते हैं। वो ना देखते हुए भी कितनी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान है सच में। देखो ते, मॉम डैड प्लीज, मैं पहले ही अपने पेरेंट्स को खो चुकी हूँ, फिर अपने प्यार को नहीं खोना चाहती। ते हम समझते हैं, अगर आज मेरे मॉम डैड होते तो शायद वो मेरी बात मान जाते, लेकिन आप लोग मुझे अपनी बेटी समझते ही नहीं हो। ते तुम क्या कह रही हो? ते ऐसा कैसे कह सकती है आरम? कैसे कह सकती है? हम कितना प्यार करते हैं उसे, वो ऐसे कैसे कह सकती है? जेन तुम परेशान मत हो, शांत हो जाओ, वो समझ जाएगी। कैसे शांत हो जाओ? हमने अपने सगी बच्चे से ज्यादा प्यार दिया है उसे, फिर भी वो ऐसे कह रही है। बाहर से योनमिन ये सारी बातें सुन लेते हैं और सब कुछ देख लेते हैं। ते वहाँ से जाने ही वाली होती है कि वो उसे रोक लेते हैं। ते रुको, सुनो मेरी बात। देखो जिमिन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज, तुम्हें इस बारे में बात करनी होगी। उन्होंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, अपनी बेटी से बढ़कर तुम्हें प्यार दिया है, लेकिन फिर भी तुम उनसे ऐसी बातें कर रही हो। जो भी हुआ हमारे बीच हुआ, हमारा फैमिली मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। क्यों नहीं पड़ो? हाँ, तुम उन्हें फैमिली मानती तो तुम उन्हें ऐसा कभी नहीं कहती। मैं उन्हें फैमिली मानती हूँ, वो मेरे पेरेंट्स हैं। भले ही उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन ये 2 साल भी उन्होंने मुझे मॉम डैड से बढ़कर प्यार दिया है और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। वो भी तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं ना, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मेरे प्यार को समझ ही नहीं रहे हैं। अंकल आंटी आप लोग कैसे हो? हम अच्छे बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। कुछ पता चला क्या जंकुक के बारे में? नहीं अंकल आंटी, कुछ भी पता नहीं चला। हम उसके लिए यहाँ सियोल में आ गए, फिर भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है। ठीक है ते, तुम उसको पसंद करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स को हर्ट करो उसकी वजह से। तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ तुम्हारी खुशी ही तो चाहते हैं। आप सही कह रही हो जिमिन, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। चलो अंदर चलो। आई एम सॉरी मॉम डैड, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, और तुम जिसे पसंद करती हो तुम उसे ले आओ, हम उससे मिलने के लिए तैयार हैं। क्या सच में? हाँ सच में। तुम्हारी खुशी जिस चीज में है
हमारी खुशी भी उसी में है बेटा। थैंक यू सो मच मॉम डैड, थैंक यू सो मच। फिर 2 दिन बाद ते जेके को अपने साथ जॉन मेंशन में लेकर के आती है। मॉम डैड इनसे मिलिए, ये जेके है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। और आपको बताया था ना, ये मेरे ही कॉलेज में प्रोफेसर है, स्पेशल एबल्ड बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छा इंसान है सच में मॉम डैड। जेके जेके हारम, ये हमारे जंकुक है ना? हाँ हाँ जन, ये हमारे ही जंकुक है। जंकुक बेटा, मॉम, जंकुक बेटा तुम ठीक हो ना? डैड, मॉम डैड, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम हमें छोड़ के कैसे चले गए बेटा? क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ क्यों किया? मैं क्या करता मॉम डैड, मैं बहुत गिल्ट में था। जो मैंने किया उसके बाद मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में था। मैं क्या करता, क्या करता? आप ही बताइए ना, मैं यहाँ रुकता भी कैसे, किस मुंह से उनका सामना करता, उस फैमिली का जिसकी खुशियाँ मेरी वजह से छिन गई। मैं कैसे कैसे रहता, कैसे सामना करता, बताइए आप ही। 2 साल पहले मेरी गलती की वजह से जो कुछ भी हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता था। मैंने एक पूरे परिवार की खुशियाँ छीन ली थी। मैं इस गिल्ट के साथ कैसे रहता? तो इसलिए तुमने वहां से भाग जाना सही समझा मिस्टर जॉन जंकुक। तुमने जिस परिवार की खुशी छीनी ना, वो पता है किसका परिवार था? मेरा परिवार। तुमने मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया जंकुक, तुमने मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया। ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा है, और मैं इस इंसान से प्यार करने लगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं एक मर्डरर से कैसे प्यार कर सकती हूँ जिसने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली तुम्हारी वजह से? जिनको तुम्हारी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया और मैं तुमसे ही प्यार करने लगी। तुम जंकुक को गलत समझ रही हो, उसने जानबूझ के नहीं किया। ऐसे कैसे जानबूझ के नहीं किया? रास्ता गाड़ी चलाने के लिए होती है, गाड़ी भगाने के लिए नहीं, समझे? तुम लोगों ने बहुत गलत किया। तुम लोगों ने एक रेस के चक्कर में एक मासूम परिवार को मार दिया। बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया। सुनिए मिस्टर नामजन, ये पुलिस केस बनता है। वैसे लड़की की मॉम की डेथ हो चुकी है और लड़की के डैड आपसे मिलना चाहते हैं। दोनों की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, पता नहीं हम उन दोनों को भी बचा पाएंगे या नहीं। हाँ मैं आता हूँ। हाँ, बोलिए। पुलिस केस करके भी हम क्या करेंगे? मेरी बच्ची का ख्याल रखेंगे क्या आप? बस इतना वादा कर दीजिए। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बच्ची का ख्याल रखेंगे ना आप? हाँ रखेंगे, जरूर रखेंगे। उसे बचा लीजिए बस। मैं कोई केस नहीं करूँगा, बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। हाँ सुनिए, हाँ भी ठीक हो जाएंगे। सुनिए, हाँ नो, ये क्या हो गया? डॉक्टर जल्दी आइए, लड़की की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, पता नहीं हम उसे बचा पाएंगे या नहीं। प्लीज उसे बचा लीजिए। मैंने उसके फादर के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। प्लीज उसे बचा लीजिए, किसी भी हाल में उसे बचा लीजिए। प्लीज बचा लीजिए, प्लीज। कुछ दिन बाद तेको होश आ जाता है। हमें माफ कर दो बेटा, हम तो तुम्हारे माफी के लायक भी नहीं है। मॉम डैड कहाँ है? माफ कर दो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं हो सकता ऐसा। मॉम डैड, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते।
मेरे मॉम डैड मुझे चाहिए, प्लीज उन्हें बुला दीजिए, प्लीज प्लीज बुला दीजिए ना। वो मेरे साथ ही आए थे, हम पता है घूमने जा रहे थे, मैं बहुत खुश थी और अचानक ये सब क्या हो गया, ये सब क्यों हो गया? प्लीज उन्हें बोलिए ना वो आ जाए मेरे पास, प्लीज। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। मेरे बेटे से गलती हो गई। गलती? इसे अब गलती कहते हैं? गलती नहीं, गुनाह किया आपके बेटे ने, मर्डर किया है, मर्डर। उन्होंने मेरे पूरे परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया। बहुत गलत किया आपके बेटे ने, बहुत गलत किया। बेटा, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी जिम्मेदारी हमें दी है। क्या? आप लोगों को? जिसने हम मेरे परिवार को उजाड़ दिया, मैं उसके साथ रहूंगी? कभी भी नहीं, इस परिवार में मैं कभी नहीं रहूंगी। बेटा, तुम्हारी नाराजगी के हकदार हैं हम, लेकिन एक मौका तो दो हमें पश्चाताप करने का। बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम मुझे अपनी माँ मानो, लेकिन जिस दिन तुम सच में दिल से हमें माफ कर दोगी ना, उस दिन हमें माँ पापा कह के बुलाना। और आज से तुम हमारी बेटी हो, हमारी बेटी। तो आप लोगों को आपका बेटा मिल ही गया, जो 2 साल पहले भाग गया था। अच्छा है, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, इस इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ते मेरी बात सुनो। नहीं मॉम डैड, अब और कुछ नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। ते रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाना तो मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम यही रखो, मैं जाता हूँ यहाँ से। फिर ते वहाँ से अपनी कार उठाती है और चली जाती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते पर वो नहीं रुकती है। ये कार एक्चुअल में ते के रियल पेरेंट्स की होती है। मैं जेके को कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। हाँ, ये क्या है? फिर ते को कार के लॉक में एक डायरी मिलती है। मैं अपनी लाइफ खत्म करने जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ। पता नहीं ये सही है या गलत, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपने परिवार को नहीं संभाल सकता और ना ही उन्हें ऐसे यहाँ अकेला छोड़ के जा सकता हूँ, इसलिए मैं उन दोनों को अपने साथ ले जा रहा हूँ, इस मतलबी दुनिया से बहुत दूर। डैड, हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं? एक ऐसी जगह जहाँ शांति हो, जहाँ हमें कोई परेशान न करे, जहाँ हम बहुत खुश रह सके। कौन सी जगह? वो बहुत अच्छी जगह होगी, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। क्या सच में? हाँ, हम सब साथ रहेंगे। हाँ, हम सब साथ रहेंगे। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब डैड उस दिन अपनी और हमारी लाइफ खत्म करने वाले थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो कितने खुश थे। पर ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसकी वजह से डैड हम सबकी लाइफ खत्म करने वाले थे? और उस दिन आखिर हुआ क्या था? ते अपने डैड के बारे में पता लगाने लगती है। सब लोग कुछ ना कुछ अलग बता रहे थे। सब बोलते हैं कि उन्हें पैसे मिलने हैं उसके डैड से। अंकल, आप तो डैड के साथ काम करते थे ना, आप बताइए आखिर उन्हें हुआ क्या था? बेटा, उन्हें एक इलीगल काम होते हुए देख लिया था फैक्ट्री में। वो उन्हें एक्सपोज करने ही वाले थे कि सब लोगों ने मिलकर उन्हें ही फंसा दिया और उन पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। उन्हें और कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने खत्म करने के बारे में सोचा अपनी लाइफ। ते ये सब जानकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और वहाँ से भाग के चली आती है। ते तुम ठीक हो? जिमिन? हाँ, जिमिन, तुम थी ना जिस दिन कार एक्सीडेंट हुआ था? तो तुम थी ना 2 साल पहले? तुम और शुगा, तुम लोग भी थे ना जेके के साथ? आखिर उस दिन हुआ क्या था? बताओ मुझे, क्या हुआ था? ते वो, प्लीज मुझे सच जानना है, प्लीज मुझे सच बताओ। हाँ ठीक है। फाइनली हम लोग जीत गए। क्या जीत गए? तो पागल हो गया क्या? ये सारे रेस मत किया कर,
ऐसे चैलेंजेस, पता है ऐसे चैलेंजेस से इनोसेंट लोगों की जान भी चली जाती है। हम लोग तो मजे में ये सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन सब की भरपाई करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है, गुस्सा मत हो। चलिए यार जल्दी चलते हैं, आज तो पूरी नाइट पार्टी चलेगी। हाँ सच में। गाइस कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ जेके, सब ठीक है? तुम लोगों को कार से कूदना होगा। ये तो क्या कह रहा है, कार की ब्रेक्स फेल हो गई है क्या? ये कैसे हो सकता है? गाइस वक्त नहीं है, कूदो जल्दी। पर जेके तू, मैं ऐसे कार नहीं छोड़ सकता, वरना किसी और के साथ एक्सीडेंट हो सकता है इसका। मुझे ऐसे किसी खाली जगह ले जाना होगा। नहीं जेके, हम तुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? जल्दी कूदो, वक्त नहीं है। पर जेके मैंने कहा कूदो जल्दी। हाँ ठीक है। जेके सामने देख। हाँ जेके संभालने की बहुत कोशिश करता है, पर जेके की कार की एक्सीडेंट हो जाती है ते की कार के साथ। तुम मानो या ना मानो, जेके ने ये एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं किया। ये सब कुछ बस हो गया, और वो तो इतने गिल्ट में था कि वो सब कुछ छोड़ के चला गया ताकि तुम खुश रह सको उसके परिवार में। जैसे ही उसे पता चला कि उसके घर वाले तुम्हें अपने साथ रखने वाले हैं और तुम उससे नफरत करती हो, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर चला गया। तुमने सही कहा जिमिन, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अब तक वो उस गलती की सजा भुगत रहा था जो उसने की ही नहीं। ते वापस जॉन मेंशन जाती है, पर जेके वहाँ नहीं होता है। ते और यॉनवन मिलकर जेके को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो कहीं भी नहीं मिलता है। जिहोप अपने कनेक्शन से पता लगाने की कोशिश करता है कि जेके कहाँ है, तो पता चलता है जेके ने ऑलरेडी कंट्री छोड़ दिया है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से आपका बेटा फिर से आपसे छिन गया। पहले भी वो मेरी वजह से यहाँ से चला गया था और फिर से वो चला गया। मुझे माफ कर दीजिए, तुम माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ते मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए ओप्पा। एक ऐसी बात है जो किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ मुझे पता है। जेके के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। कैसी बात? 2 साल पहले की बात, जिस दिन तुम सबका एक्सीडेंट हुआ था। कौन सी बात है, बताइए मुझे। डॉक्टर मेरा भाई और उसके फ्रेंड्स ठीक है ना? मिस्टर होप, सबको बहुत ज्यादा इंजरी आई है, लेकिन जेके क्या? मुझे आपको कुछ बताना है, चलिए मेरे साथ। उस कार एक्सीडेंट में जेके जिस कार से टकराया था, उस एक्सीडेंट में उस लड़की के आईज पे कांच चले गए थे, जिसकी वजह से वो देख नहीं सकती। क्या ये अब क्या बोल रहे हैं? हाँ, और जेके ने फैसला लिया है कि वो अपनी आईज उसे जेके भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर मैं अपने घर वालों से ये बोलता तो शायद वो मना कर देते, वो कभी अलाउ नहीं करते। पर भाई मैं अपनी आंखें उससे देना चाहता हूँ। मैंने उसकी फैमिली को तो उससे छीन लिया, लेकिन उसकी आंखें, कम से कम उसकी आंखें तो उसे लौटा सकूं। पर जेके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती थी मेरी गलती थी। मुझे और संभल के गाड़ी चलानी चाहिए थी। शायद ये सब नहीं हुआ होता अगर मैं अच्छे से कार ड्राइव करता, अगर मैं अपने दोस्तों की बात सुनता। मैं हमेशा लापरवाही बरतता रहा। मेरी मॉम ने भी कॉल किया था मुझे, बोला था उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, बहाने करके चला गया, उनसे भी बातें छिपाई। मेरी गलतियाँ थी, बहुत सारी गलतियाँ थी, बस अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज भाई मदद कर दीजिए। भाई मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलना प्लीज़, प्रॉमिस कीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। ये तो क्या बोल रहा है? तूने ये सर्जरी करवा ली वो ठीक है, लेकिन तेरे मॉम डैड को पता होना चाहिए। नहीं भाई प्लीज़ उन्हें मत बताना, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। प्लीज़ भाई आप किसी को भी नहीं बताओगे, ये हमारे बीच की बात है। प्लीज़ प्रॉमिस कीजिए। पर जेके प्लीज़ भाई प्रॉमिस कीजिए, ठीक है प्रॉमिस। जेके कंट्री छोड़ के जा चुका था, उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं था किसी के साथ भी।
ते जॉन मेंशन में जॉन फैमिली के साथ रहती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और 5 साल हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग जेके। आज एक नए दिन की शुरुआत। तुमको पता जेके, जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तब हम ना एक छोटा सा घर बनाएंगे जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे फूल होंगे और हम दोनों साथ में रहेंगे। दूर दूर तक किसी का घर नहीं होगा, दूर दूर तक कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। सपना तो बहुत खूबसूरत है, पर काश ये पूरा हो पाता। काश मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ देख पाता। काश मैं तुम्हें देख पाता। तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुम अभी देख नहीं सकते तो क्या हुआ, फील तो कर सकते हो। और वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारी आंखें, तुम्हें सब फील करवाऊंगी। और जब तुम्हें कोई डोनर मिल जाएगा तो तुम ये सारी चीजें देख भी पाओगे और मुझे भी देख पाओगे। इतने सालों बाद कोरिया वापस आया हूँ, कितना अलग लग रहा है, सब कुछ कितना बदला बदला लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कुछ भी अपना अपना सा। अच्छा मॉम डैड, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज का दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील फाइनल करने जा रही हूँ। बेटा अच्छे से जाना। मैं तो पहुँच गई, पर मिस्टर जेजे वो अभी तक नहीं आए। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, कितना वेट करना पड़ेगा। लगता है मिस्टर जेजे आ गए। हाँ जेके, जेके हाँ। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो। जेके तुम आ गए। बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। जेके ने मुझे नहीं पहचाना। मैं वो शमा हूँ कैसे पहचानेगा? उसने तो कभी मुझे देखा भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या मिस्टर जेजे से मिल सकती हूँ? आई एम सॉरी मैम, अभी वो बिजी है। वैसे उनकी मीटिंग होनी है तो अभी वो किसी से नहीं मिल सकते, और अगर आपको उनसे पर्सनली मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। तेने अपना छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया था जिसमें तेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जिसके लिए वो मीटिंग करने आई थी, और उसे इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। रुको जेके, मैं तुमसे कितना कोशिश कर रही हूँ बात करने की, पर तुम मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए मिस, आप मुझे गलत समझ रही हैं। शायद आप मुझे कोई और ही समझ रही हो। नहीं, मैं तुम्हें सही समझ रही हूँ। मुझे पता है तुम जेके हो, मैं ये फील कर सकती हूँ, पर तुम ये मानना क्यों नहीं चाहते, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए काफ़ी लेट हो गया है, अब अपने घर जाइए। नहीं, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। जेके बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है वहाँ। क्या हुआ तुम्हें? ते उठो, ते तुम ठीक हो? ते ओशन, ये मैंने क्या कर दिया? ते आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम्हारे बहुत सवाल होंगे, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने जो गलती की थी उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी ना, इसलिए मैं सबसे दूर चला गया था ताकि सब खुश रह सके। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हें करके खुद को पिघल जाऊंगी। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो हो। बेपनाह प्यार है, आजा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, तुमसे तुम्हारी फैमिली छीन ली। मुझे माफ कर दो ते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी जेके। हाँ ते तुम ठीक हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अच्छी ते, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, चलो मेरे साथ। तुम ना पूरे पागल हो, क्या जरूरत थी ऐसे बारिश में भीगने की? मैं क्या करती, तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे थे। अब बैठ जाओ यहाँ पे। चिकी सुनो, मुझसे एक प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस?
तुम मुझे छोड़कर आप कभी नहीं जाओगे? नहीं ते, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। प्लीज जेके, प्लीज प्रॉमिस मी। नहीं, मैं इस गिल्ट के साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है जेके, तुम्हारी गलती नहीं थी। फिर ते जेके को अपने फादर के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने खुद को और अपनी फैमिली को मारने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो जेके, मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली से दूर रहे। तुम अपने आप को इतने सालों तक दर्द देते रहे, गिल्ट में रहे। मुझे माफ कर दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। I love you जेके, I love you ते। अब तो नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के? नहीं, कभी भी नहीं। I'm sorry ते, अब मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। I love you। कुछ टाइम बाद तेको की शादी हो जाती है। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी How do you like it? Hard or soft? Soft and slow. बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। Let me become a little hard today. No, जेके। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का Come on ते, पर कहाँ? सारा रोमांस वॉशरूम में ही करना है क्या? कुछ बेडरूम में भी कर लेते हैं। तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ। करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। Please slow. It's so hard. तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ। करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरा ख्याल आए तो दिल खा के मर जाती I love you ते। I love you जेके। Good night. Good night. तो देखो कि प्यार भरी अनसीन लव स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना भूलना मत।